नबी आए उन्होंने सबने तौरा के मुताबिक फैसले दिए हैं हजरत ईसा से पहले, लेकिन वो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम उनका जिक्र आया कि वो भेजे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूंकि कोई नबी और रसूल नहीं, इसलिए वहां पर एक ही रसूल की बात की गई, क्योंकि वहां पर भी आता वकफ़ैना अला रसूलुल्लाह कि वो कहेंगे कि हमारे तो इतने रसूल आए रसूलुल्लाह के बाद, हमने किसी की बात नहीं मानी क़यामत तक के लिए। तो मेरे भाई मैं यहां पर ये बात कहूंगी कि आप इस आयत के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप गौर करेंगे तो यकीनी तौर पर आप इसको जरूर समझेंगे भी, और अगर मुझे नहीं समझ आएगी तो आप मुझे जरूर कॉल करके बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया आपने बात करने का। जी हमें तो समझ में आ गई है, बस अपने लिए भी आप दुआ करें कि आपको भी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी अच्छा, मैं आखिरी में एक बात कहूंगा ताकि जो खुद भी गौर फिक्र करे। आपका क्या सवाल है खालिद भाई? जी बोले खालिद साहब। मेरे लिए जी बस एक मिनट रुकेंगे। मैंने ये पूछा था आपसे कि रसूल एक आ रहा है तो एक फरीक को कैसे कत्ल कर रहे हैं? वहां तो एक रसूल का जिक्र है। जिस तरह आप एक आयत से दूसरी आयत, दूसरी आयत से तीसरी आयत और तीसरी आयत से चौथी आयत, खालिद साहब आपको पता नहीं वहां पर है जब कोई रसूल आए, जब कभी भी आप आयत को पढ़िए, आपको तर्जुमा नहीं आता मेरे भाई, ऐसे ना करें। वहां पर ये है कि जब भी कोई रसूल आए, हाँ वहां पर जब आएगा तो कितने ज्यादा होंगे? ऐसे ना करे ना, ऐसे ना। देखिए वहां पर एक रसूल आने की बात नहीं है, आफा कुल्लमा, और क्या पास जब कभी भी रसूल कोई रसूल आया उनके पास तो उन्होंने ये किया। कितने हैं रसूल? ये रसूल है कि रसूल है? ये वाहिद का सीगा है। वाहिद का सीगा। तो कितना रसूल आया उनके पास? वो पीछे अल्लाह ताला बिर रसूल जमा नहीं आ रहा, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कह रहा है कि भाई उनके पास जी, ये मूसा अलैहिस्सलाम की ही बात की जा रही है। नहीं कि मेरी बात सुने, वहां पर जो बात की जा रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बहुत सारे रसूल भेजे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा, उनको रोशन निशानियां मिली, उनको रूहुल कुदस से मदद मिली। फिर आगे अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में बता रहे कि इनके पास जब भी कभी कोई रसूल आया तो एक ग्रोह जो था वो क्या करता था? झुटलाता था, और एक ग्रोह ऐसा था जो कत्ल करता था। एक गिरोह ऐसा था, एक गिरोह को उन्होंने झुटलाया, वह फरीकन कज़्ज़बतुम, और एक फरीक को तुमने झुटलाया, फरीकन तक़्तुलून, और एक फरीक को तुमने कत्ल किया। नहीं क्या बातें कर रहे हैं? कत्ल किया किसको? तक़्तुलून कत्ल करते, ठीक है, एक फरीक को जेल गुजारे है जी। अच्छा, मतलब करते हो तुम एक फरीक को। ये पीछे चली गई, पर्ची आई होगी। एक ऐसा ग्रोह था मेरे भाई जो झुटलाता था, और एक ऐसा था जो जब उनके पास कोई रसूल आता था, कह रही हो मुजारे हैं तो झुटलाता था क्यों? था जो था वो मुजारे है। मेरी बात सुने, पीछे बात किसकी हो रही है देख लो। तो फिर जब मैं कोई तर्जुमा कर रहा हूं तो मुजारे क्यों कह रही हो मुझे? देखो भाई, और भाई तर्जुमा करते हुए 2 मिनट भाई, जब वही तर्जुमा मैं कर रहा हूं आप मुझे कह रही ओ भाई ये माजी का तर्जुमा क्यों कर रहे हो? मुजारे है तक़्तुलून। और अब जब आपने माजी का ट्रांसलेशन किया, मैंने कहा आप क्यों कर रही हैं? तो तक़्तुलून मुजारे है, तो आप अब सुनो इसका तर्जुमा कैसे होगा। अब सुनो, वाला कद और तहकीक आतैना दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम की किताब। अब सुनो, वक़फ़ैना मिन बादिही, और पे दर पे भेजे हमने बाद उसके बिर रसूल, जमा का सीगा, बहुत सारे रसूल, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, और उनके बाद हमने बहुत सारे रसूल भेजे। वह आतैना ईसा इब्ना, और दी हमने ईसा इब्ने मरियम को बैयनात, वह अय्यदनाहु बिरूहुल कुदस, और इयानत की हमने उसकी साथ रूहुल कुदस की। आफा कुल्लमा, क्या पस जब कभी जाअकुम आए तुम्हारे पास, जब कभी भी तुम्हारे पास रसूल कोई रसूल आया, बिमा ला तहवा, जिसको तुमने नापसंद किया, अनफुसकुम तुम्हारी जानों ने, जब कभी भी तुम्हारे पास कोई ऐसा रसूल आया जो तुम्हें पसंद नहीं था तुम्हारी जानों को, अस्तकबर तुमने तकब्बुर किया। तुम लोगों ने तकब्बुर किया किसने? बनी इसराइल ने। फरीकन एक फरीक, कज़्ज़बतुम झुटलाता था,
वह फरीकन तख्तुलून, और एक फरीक जो था उनको कत्ल कर देता था अंबिया अलैहिस्सलाम को। ये फरीक जमा है। यहां पर एक रसूल जब आया तो एक ऐसा फरीक था जो उनको झुठलाता था और एक फरीक उनको कत्ल कर देता था। आला रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये जो अभी आपने, हाँ कोई नहीं बात ये है कि जब मैंने यही तर्जुमा पास्ट का किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने ये सारी बहस ये छेड़ी नई वाली, आपने कहा मुजारे है तख्तुलून। अब आप जो खुद तर्जुमा कर रही हो वो पास्ट का कर रही हो, इख्तिलाफ मेरा ये था। ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, भाई ना बोलो, भाई ना बोलो, भाई ना बोलो। जब कभी तुम्हारे पास रसूल आया तुम ऐसा करते हो। यहां पर जो बात की जा रही है ना उसी के मुताबिक हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला उनके किरदार के बारे में, उनकी हरकत सकनात के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, उनके बाद फिर बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, उनको रोशन निशानियां भी मिली और उनकी इयानत भी हुई रूल कुदस के साथ। फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल के लिए कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आया, कोई भी रसूल, तो जो तुम्हारी जानों को अच्छा नहीं ना लगता था तो तुमने तकब्बुर किया है, और तुम लोग जो है वो एक तो तुम्हारा ऐसा फरीक था जो कत्ल कर देता था और एक ऐसा था जो है वो झुटलाता था। ये बात झुटलाता था। तो फिर मैंने यहाँ पर माजी में कर रही हो, मेरी बात सुने, मैंने जो मैंने भी तो माजी नहीं किया था। आपसे कर रही हूँ, मैं तर्जुमा नहीं कर रही। देख लो भाई, मैं आपसे बता रही हूँ कि यहाँ पर जो बात की गई है, बात कर रही हो मेरी पहले बात सुने। आप चौधरी भाई बस का तर्जुमा कर रहे थे, बस एक सवाल आप तख्तुलून का कि तुम ये करते हो, लेकिन मैंने जब उसका मफहूम आपके सामने पेश किया कि आपको समझ आ गई कि बात क्या है। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कौन है? जी, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कौन लोग है? पीछे चलेगी। क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं। आपका जो दावा, ये जो यहूदी और ईसाई है, ये भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की उम्मत? नहीं, ये उनकी उम्मत कैसे हुई? वो तो बनी इसराइल है। क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए नबी नहीं बनाकर भेजे गए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी उम्मत का बिलीव है कि वो उनके ऊपर ईमान लेकर आए। जब उनकी बनी इसराइल थे, उन्होंने जो नबी आते थे उनके ईमान लाना था। ईमान ना लेकर आए नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जैसे बनी इसराइल हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए, तो कौन सा सारे के सारे बनी इसराइलों ने मान लिया था उनको? लेकिन थे तो पूरी कौम के नबी ना। ये तो नहीं कि जिन्होंने मान लिया बस उनके नबी हैं, जिन्होंने नहीं माना उनके नबी नहीं बनेंगे। भाई जब लोग भाई सबके हैं नबी तो आखिरत में जब हर कौम के ऊपर एक गवाह खड़ा होगा, वो गवाही किन की देगा? मानने वालों की देगा कि ना मानने वालों पर देगा वो गवाही? तमाम असेंबली हॉल में सन्नाटा छा गया। सैयद जफरुल्लाह शाह साहब पीछे से कॉल पर कॉल करने लगे, उसने कहा फंस जाओगे, बस अब आ जाओ। पकड़ लिया उसने। जब क़यामत का दिन है, हाँ, तो क़यामत के दिन में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं, वो सारे के सारे खड़े होंगे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। जी जाहिर है। तो उनमें यहूद और नसारा भी होंगे ना। यहूद और नसारा क्यों होंगे? क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनके लिए नहीं नबी बनाकर भेजे? जी देखिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईमान नहीं लेकर आई यहूद और नसारा, वो होंगे। जो पहले वाले हैं वो तो नहीं। पहले वालों की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं रसूलुल्लाह के बाद की ही बात कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह के जमाने में जो यहूद और नसारा थे और आज के जमाने में जो यहूद और नसारा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है कि नहीं है? इनके लिए बिल्कुल है ना, बिल्कुल है जी। अब मुझे एक बात बताओ, अब आखिरत में चलते हैं और वही आयत पढ़ो कि आखिरत में जो जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग दे रहे हैं, उनमें यहूद और नसारा भी हैं। तो यहूद और नसारा यही कहेंगे कि काश हम एक रसूल की बात मान लेते हैं, बाकी को हमने इनकार करते तो कोई लेना देना नहीं है, बस काश इस रसूल की बात मान लेते हैं। देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ आई, ठीक। अब उनके बाद हेलो, बैक क्यों जा रही हैं आप बार बार? कौन है ये कॉल पर कॉल किया जा रहा है आपको? सुल्तान, रे सुल्तान। जी अब देखिए, गौर कीजिएगा मेरी बात को। जी जी जी, गौर करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में बनी इसराइल आ गई,
ठीक। अब बनी इसराइल में हजरत मूसा आते हैं, हजरत हारून आते हैं, हजरत जकरिया आते हैं, हजरत क्या पता है मुझे, बस मुद्दे पर आ जाइए ना। अलैहिस्सलाम आती है। हाँ ठीक। ठीक है, अब वो अपना अपना बताते हैं कि जब सच्चों से सवाल किया जाएगा तो वो अपना अपना सच के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ भाई हमें ये इंजील मिली, उसमें इनकार करने वाले भी हैं, मानने वाले भी हैं। ठीक हो क्या? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग आ गए, क़यामत का दिन है। अब क़यामत पे अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक रसूल का वो कह रहे हैं कि हमने इनकार कर दिया, एक रसूल का। किन्होंने? अब जब हजरत मूसा की उम्मत के लोग आएंगे तो किन्होंने किया है एक रसूल का इनकार? जमा का किन्होंने किया है रसूल का इनकार? रसूल यहाँ पर वाहिद है, यहाँ पर यही तो मेरी बात सुने ना, फर्क देखें कि वहां पर है वकफ़ैना अला आसारिहिम। मैंने कोई आयत नहीं पेश करी आपके सामने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई आयत पेश ही नहीं करी आप। मैंने ये पूछा, लो भाई खाला, जो दौरे हाजिर के यहूद और नसारा है, ये क्या आखिरत में ये कहेंगे कि काश हम एक रसूल की इताअत करते? और भाई उम्मत है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये लोग होंगे, कयामत तक के लोग होंगे ना वहां। कयामत तक के लोगों में दौरे हाजिर के, कयामत तक के लोगों में दौरे हाजिर के यहूद और नसारा शामिल हैं कि नहीं है? और भाई वहां पर मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी, वहां पर गैर मुस्लिम तो वो तो सब, वो तो सारे मुनकरीन का कौल नकल किया ना अल्लाह ने। वो तो सारे मुनकरीन का कौल नकल किया ना अल्लाह ने। जो मुनकरीन हैं जिन्होंने रसूल की इताअत नहीं की, ये कौन है जिन्होंने रसूल की इताअत नहीं की? यहूद और नसारा नहीं है? मेरी बात, यहूद और नसारा नहीं शामिल है? अब मेरी बात तो सुन ले। जी जी, वहां पर लिखा हुआ यहूद और नसारा ये कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि यहूद और नसारा नहीं शामिल है। वहां पर यहूद और नसारा लिखा ही नहीं हुआ, वहां मुनकरीन लिखा हुआ है, तो यहूद और नसारा है मुनकरीन में दाखिल? इनकार कर, वहां पर तो कौन है यहूद और नसारा है इनकार करने वाला? काफिरीन, इनकार करने वाले। इनकार करने वालों में है यहूद और नसारा? भाई मैं ये बात कह रही हूं कि जहां पर कोई भी, वहां पर उम्मत मोहम्मदिया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आई, उसके बाद कोई रसूल नहीं। भाई मैंने ये पूछा कि यहूद और नसारा दौरे हाजिर के दाखिल है कि नहीं है इनकार करने वालों में? हेलो भाई, खाला, हेलो भाई खाला, मेरी बस 30 सेकंड और रुकिए। खाला, मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। दौरे हाजिर के जो यहूद और नसारा है, ये इनकार करने वालों में दाखिल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये कहेंगे कि काश हम एक रसूल की इताअत करते, ये कहेंगे? अब सुन ले, अब सुन ले, अब सुन ले, हमने आपकी और अपनी बात तो नहीं करनी ना भांजे, हमने बात कर दी है जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो अल्लाह की बात को समझना तो हमने ही है ना भाई, समझना तो हमने है ना खाला। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। वहां पर अल्लाह ताला जो बात फरमा रही है कि क़यामत का दिन है, दुनिया खत्म हो गई, हिसाब जज़ा चल रहा है। अब जितने भी लोग हैं, वो यहूद है, नसारा है, मैं हूं, आप है, हमसे एक रसूल का तकाजा किया जा रहा है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि जो एक रसूल का ही तकाजा होगा ना दौरे हाजिर के यहूद और नसारा से भी। मेरी बात सुने ना, यहूद और नसारा नहीं, क़यामत तक के लोग, कयामत को दौरे, कमाल हो गए भाई, कयामत तक के लोगों में यहूद और नसारा दाखिल है कि नहीं है? ओ भाई मैंने कहा हर तरह के लोग शामिल होंगे, हर तरह के लोगों में। तो मैं दो कौमें पकड़ रहा हूं सिर्फ बात को समझने के लिए, मैं भी दूसरी कौमें हैं उनको नहीं ले रहा हूं फिलहाल। मैं बात को समझने के लिए दो कौमें ले रहा हूं कि यहूद और नसारा। सारी कौमों को ले, सारी कौमों को ले लेते हैं, तो उनमें यहूद और नसारा भी है ना भाई, उनमें यहूद और नसारा भी है ना। देखिए अगर मैं उनका नाम मेंशन करके कोई सवाल कर रहा हूं तो कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं? तो क्या यहूद और नसारा भी, अभी सुन लीजिए ना, तो क्या यहूद और नसारा भी ये कहेंगे कि काश हम एक रसूल की इताअत करते? अब सुनो, हाँ। जो बात समझने की है ना, वो ये है कि क़यामत का दिन है, तमाम इनकार करने वाले, ईमान लाने वाले सब एक जगह पर है, सब एक जगह पर है, सब एक ही जगह पर। वहां पर अब ऐसा गिरोह जो जहन्नुम की तरफ उसको भेजा जा रहा है। अब वहां पर यह नहीं कहा जाता, क्या कहा गया कि हमने रसूलों का इनकार किया। वहां पर जमा का सीगा नहीं है कि हमने रसूलों की बात मान लेते, हमें रसूलों ने बताया। वहां पर एक रसूल की बात की गई कि काश हम ऐसा कर लेते। तो यहां पर यह बात वाज़ेह हो जाती कि क़यामत का मुकालबा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की चार बड़ी कौमें हैं,
दुनिया की 4 बड़ी कौमें हैं, यहूद, नसारा, हनूद और मुसलमान। ओके, ऐसा ही है। तो हाँ, तो हनूद, मुसलमान, यहूद और इसी तरीके से ईसाई, ये मिलकर कहेंगे कि काश हम एक रसूल की इताअत करते हैं, एक रसूल की। हालांकि यानी ये मुनकिर जो है ये दूसरे रसूलों के भी है, ये कोई एक रसूल के मुनकिर नहीं है। मेरी बात सुने, लेट मी कम, बात सुने भाई, मेरी बात सुने ना। साहब ने जो दावा किया, ठीक है, अच्छा, मुझे की बात करने देनी है आपने? नहीं, अब देखे ना, मेरी बात सुने। नहीं क्यों? वो तो नहीं, सारा जो आज की है ना, वो ईमान लाएंगे मिर्जा साहब पर बकौल आपकी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों लाएंगे? अब अच्छा, वो मिर्जा साहब के ऊपर भी अगर वो ईमान, मिर्जा साहब के ऊपर भी अगर वो ईमान लेकर आएंगे ना, जी, जाना उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही है। जैसे कि दौरे हाजिर, सुन लीजिए भाई, दौरे हाजिर सुन लीजिए, हर देखिए या को मिर्जा साहब याद आ गए भाई, नीचे सब आता कि उनको कॉल आ रही है किसी के पास, उतर आओ, उनको समझ में आ गया, वो जो टिचकड़ी तुम लगा रही थी ना, वो समझ में आ गया, बहुत बुरी तरीके से फंसोगी। खाला को 2 सवाल में ही, 1 सेकंड, 2 सवाल में मिर्जा साहब याद आ गए वो खाला को। मेरी बात सुने, मैं ये बात कह रही हूं कि जो आप कह रहे हैं ना बात कि एक रसूल पे, क्यों एक रसूल पे? अब अगर रसूल, तो आप ही तो कह रही थी कि कुरान की आयत कहती है कि एक रसूल की इताअत कर लेते काश। और पहले मेरी बात तो सुने, पहले बात सुन ले। तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक रसूल पे ईमान लाने और एक रसूल की अताअत करने का हुक्म है। तो अगर इस आयत मुबारका में यहूद हो, निसारा हो, हनूद हो, काफिर हो, मुनकर हो, बुत परस्त हो, साहिबो कोई भी हो, उन्होंने इनकार किसका किया? एक रसूल का। एक रसूल का क्या? अगर कोई और रसूल सुन लो भाई, कहते हैं कि यहूद ने किसी रसूल का इनकार किया, तो कौन से एक रसूल का इनकार किया है यहूद ने, जरा बताएंगे आप मुझे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ईसा अलैहिस्सलाम का तो नहीं इनकार करा उन्होंने? उन्होंने हजरत ईसा का भी इनकार किया। तो ये तो 2 हो गए, आखिरत में इकरार करेंगे रसूल का इनकार का। भाई सुन लो भाई, हेलो भाई, एक मिनट, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अब जो वो शरीयत पेश करेंगे उसके ऊपर, मिसाल के तौर पे एक यहूदी एक निसारा है, ठीक हो गया। अब उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं माना, लेकिन एक यहूदी जो था उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आया, तो मुसलमान हो गया। ठीक, वो मुसलमान हो गया। हाँ, बस एक रसूल पे बस खाला यही समझा रहा था मैं आपको। देखिए, जिस तरह से एक रसूल पर ईमान लेकर आने से, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आने से दूसरे नबियों पर भी ईमान आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस एक रसूल, मेरी बात सुनो, बता रहा हूं, अभी सुनिए, खाला सुनो, खाला टोको मत, खाला टोको मत, टोको मत, टोको मत, टोको मत, टोको मत, मैंने आपकी बात सुनी है, टोको मत, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जिस तरह से फर्दन जरूरत नहीं है, आपने जिस तरह से ईमान लेकर आने की बात कही है ना, कि देखो अगर एक यहूदी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आ जाता है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लेकर आता है, और बनी इसराइल के वो दीगर अंबिया जिनको नाहक कत्ल कर दिया गया था या किसी वजह से वो ईमान नहीं लेकर आता था, उनके ऊपर भी वो ईमान लेकर आता। इसी तरह से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आना, दरअसल में आइंदा आने वाले जो नबी हैं उन पर भी ईमान लेकर परेशान नहीं होना है। देखा ना, जब ये बात मैंने कही आने वाले नबियों के ताल्लुक से, तब तो नकार नहीं। अब सुन ले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो शख्स ईमान लेकर आया, सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं? जी भाई, अब पूछे हो सकते, अभी हो गई है जी। जो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लेकर आया, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उन पे ईमान लाना उस पे लाजिम होगा। ठीक है। अब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई रसूल आएगा, तो उनको उस बाद वाले रसूल पे भी ईमान लेकर आना होगा। जो उनके बाद आए उनके ऊपर भी ईमान लेकर आना होगा। अब उनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, तो यहूदी जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं माना लेकिन हजरत मूसा को माना, अब वो ईमान नहीं लाई। जिस रसूल पे हुक्म था कि हजरत ईसा पे ईमान लाओ,
وہ ایمان نہیں لے کر آئی. اس کا مطلب کہ انہوں نے نافرمانی کی, انہوں نے ایک رسول کا انکار کر دیا, حالانکہ اس پہ بھی ایمان لانا لازمی تھا. اب ایک گروہ ہو گیا یہودو, ایک ہو گیا نصارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائی, اب ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں, ہمارا اب ایمان ہے کہ ہم نے ان پہ ایمان لے کر آنا ہے, ان کا انکار نہیں کرنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی یا رسول نے آنا ہوتا, اب بقول آپ کی کہ آپ اگر کہتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول آئیں گے, اب ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر وہاں پر یہ حکم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آئیں گے, ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے, جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد نبیوں پہ ایمان لانا, جس پہ ایمان لانا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا گیا کہ ایک امت تم نے ایک رسول کی اطاعت نہیں کی. اگر وہاں پر وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مانا ہوگا, ایک کو نہیں مانا, وہ بھی اس میں شامل ہے. جنہوں نے انکار کیا وہ بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ اطاعت جو ہے وہ ایک ہی رسول کیا, اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے. میرے سوال کا جواب دیجئے کہ اب جو دور حاضر کے یہود اور نصارہ ہیں, اگر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے کی وجہ سے دوسرے نبیوں پر بھی ان کا ایمان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ یعنی ایک شخص مسلمان بن گیا, پھر اس کا تمام نبیوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ میں نے جو میں نے پوچھا وہ مجھے بتائیے, ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لمبی تقریریں نہیں کرنی ہے مرزا صاحب کو. بھائی ہیلو, مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے. خالہ میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی. اگر آپ کا یہی طریقہ کار ہے گفتگو کرنا, نہیں, میں نے جو پوچھا مجھے اس کا جواب دیجئے کہ جب کوئی یہودی اور نصارہ عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے, تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں دیگر انبیاء کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا شرط ہے, تو آٹومیٹکلی اس کا ایمان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے دیکھیں ان نبیوں پر؟ آپ اب جیسے اب میں امت محمدیہ ہوں اور آپ مرزا صاحب پہ بلیو لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ کلمہ پڑھیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور آپ مسلمان ہو گئے. لیکن جب آپ کے پاس کوئی آئے گا, یہ ہے اس کی اوقات, اس سے سوال میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں, اس سے جواب نہیں دیا جا رہا. بھائی میں نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے, تو کیا وہ دیگر نبیوں پر بھی ایمان لے کر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یہ بتائیے مجھے. اب دیکھو, آج آپ مرزا صاحب کو مانتی ہیں. میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں, یہ بات نہیں ہو رہی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک یہودی اور ایک عیسائی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے, تو کیا وہ دوسرے نبیوں پر بھی ایمان لے کر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جب رسول اللہ کے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, پہلے والوں کو, بعد والوں کو نہیں. اب بعد والوں کو میں بتا دوں گا نا آپ کو. پہلے والوں پر ایمان لے کر آتا ہے وہ, پہلے والوں کو تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے والوں پہ ایمان لانا. یہ میری بحث نہیں ہے نا ابھی آپ سے. میں نے کہا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اس چیز کا ذکر ہے کہ نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے, ہر ایک نبی کے اوپر, اوکے, تو وہ ایمان لے کر آتا ہے, وہ ایمان لے کر آتا ہے. خالہ سنیں, یہ آپ کا عقیدہ ہے, میں آپ کے عقیدے کے اوپر بات, میں آپ کے عقیدے کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں. میں وہ استدلال جو آپ نے کیا ہے نا, میں اس کو توڑ رہا ہوں. یہاں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کیا مانتی ہیں اور میں کیا مانتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک یہودی یا ایک عیسائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے, تو کیا اس کا ایمان تمام نبیوں پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بس اتنا بتا دیں. ہوتا ہے نا بھائی, بتائیے. حالہ لمبی چوڑی تقریر نہیں. حالہ دیکھو بات سنو, سوال کا یا تو جواب دے دو, ورنہ میں نے بلاک مار دینا ہے آپ کو, کیونکہ میں اس طرح کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے بات بتائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی. مجھے یہ جو میں نے بھی بات کری آپ سے, میں نے بھی بات کری آپ سے رسول اللہ کے بعد کے رسول کی. کیا ہوا ہے؟ ہاں, میں نے یہ پوچھا آپ سے کہ دور حاضر میں جب کوئی یہودی اور کوئی عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے, تو کیا اس کا ایمان تمام نبیوں پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, خواہ وہ پہلے کسی بھی نبی کا منکر ہو. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو نبی ایک امت کے اوپر حاضر ہوتا ہے نا, اس کی موجودہ
جو مطلب اس کے اوپر ایمان لانا اور پہلوں کے اوپر پتا چل گیا تھا تجھے پتا تھا کہ جو میں تجھے شروع میں سمجھا رہا تھا نا تو آخر اسی پر آ گئی تھی. یہ بات تو جانتی تھی, اسی لیے بول نہیں رہی تھی.